अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो अगर आप C++ सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आपके पास। C++ का आज पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि C++ में कमेंट्स का क्या रोल होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि पार्ट 1 में हमने C++ की बेसिक्स, C++ के इंट्रोडक्शन, इसके साथ इसका सिंटैक्स और बहुत सी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो लेक्चर देख लें, पार्ट 1। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ C++ कमेंट्स। बेसिकली C++ कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स कैन बी यूज्ड to explain C++ code and to make it more readable। कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में, हमारा C++ का जब प्रोग्राम होता है तो उस C++ के प्रोग्राम में हम कमेंट्स लिखते हैं। उस कमेंट्स का क्या मकसद होता है? उस कमेंट्स का ये मकसद होता है कि हमें प्रोग्राम आसानी से समझ आ जाता है, इजीली रीडेबल होता है, उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो हमारे लिए समझने में भी बड़ी आसानी पैदा कर देता है जो कमेंट्स होते हैं। अब ये कैसे आसानी पैदा करता है इसको हम एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट समझेंगे। It can also be used to prevent execution when testing alternative code। Comments can be single line और multi line। कमेंट्स की C++ में यूज़ होने वाले जो कमेंट्स होते हैं, बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंगल लाइन कमेंट और जो दूसरी है वो है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स होते क्या हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ शुरू होते हैं। आपको ब्रैकेट में रेड कलर की जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको, इन 2 लाइन्स को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैशेस। बेसिकली ये स्लैशेस हैं और स्लैशेस की डायरेक्शन क्या है, ये फॉरवर्ड है, नेक्स्ट की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ ही शुरू होते हैं। Any text between forward slashes and the end of the line is ignored by the compiler। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद लिखा हुआ है और लाइन के ख़त्म होने से पहले, लाइन के ख़त्म होने से पहले और इन फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद जो भी हम जुमला लिखते हैं, जो भी हम लफ्ज़ लिखते हैं, ये कुछ भी लिखते हैं, वो सब का सब सिंगल लाइन कमेंट में आ जाता है। और जो कंपाइलर होता है वो इसको इग्नोर कर देता है। कंपाइलर के इग्नोर करने का मतलब ये है, प्रोग्राम में जब हम फॉरवर्ड स्लैशेस डालकर कुछ भी लिखते हैं, फुल स्टॉप से पहले पहले कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमें आउटपुट में नज़र नहीं आता। वो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए आसान होता है, हमारे लिए समझने के लिए आसान होता है, अदरवाइज़ वो हमारी आउटपुट में या रिज़ल्ट में हमें शो नहीं होता। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल समझते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स की। दिस एग्जाम्पल यूजेज अ सिंगल लाइन कमेंट बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। हमारे पास एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो लाइन नज़र आ रही है वो है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैशेस। फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद लिखा हुआ है दिस इज़ अ कमेंट, दिस इज़ अ कमेंट। अभी जो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है फॉरवर्ड स्लैश के बाद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं और उनके बाद जो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है वो हमारे पास एज अ कमेंट ट्रीट होंगी, वो हमारे पास एज अ कमेंट काम करेंगी। जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है दिस इज़ अ कमेंट, अगर कुछ भी लिखा हो तो हमने उसको रिज़ल्ट में वो शो नहीं होगा, वो हमें आउटपुट में शो नहीं होगा, वो सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ही रहेगा। वो हमें, हमारे लिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए आसान होगा कोड, अदरवाइज़ रिज़ल्ट में या आउटपुट में या जब प्रिंट होता है उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। अब उसके बाद देखें लिखा हुआ सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, हेलो वर्ड। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि सी आउट क्या है। सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ इसके बाद जब हम इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी सेंटेंस, जो भी लफ्ज़ लिखते हैं वो प्रिंट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा और हर लाइन जो होती है वो सेमीकोलन के साथ एंड होती है। तो आप लास्ट पे देख सकते हैं ब्लैक कलर में सेमीकोलन है सी आउट की लाइन में। सो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट जो आउटपुट है वो हमारे पास है हेलो वर्ड। अब आप देखें यहाँ पे सी आउट में जो प्रिंट हुआ है वो हमें नज़र आ रहा है, हेलो वर्ड है सी आउट में, तो वो हमें नीचे रिजल्ट में नज़र आ रहा है। लेकिन जो लिखा हुआ है दिस इज़ अ कमेंट, इसका कोई रोल नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल दी थी, तो जिस लाइन से पहले मैं
मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँ उस लाइन का कोई मकसद नहीं रहता, वो सिर्फ मेरे लिए रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को ही बढ़ाता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं सी आउट से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँ, इसका मतलब है कि मेरी सी आउट वाली लाइन भी कमेंट में चली गई है, मुझे इसके बदले भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है मल्टी लाइन कमेंट्स। सी प्लस प्लस के मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। अब जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस याद रखना है आपने। सिंगल लाइन जो होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ शुरू होते हैं, और जो मल्टी लाइन होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों सिंबल्स के दरमियान में जो भी मैं जुमला लिखूं या जो भी जुमले लिखूं या पूरा पैराग्राफ लिखूं, वो सब का सब मल्टी लाइन कमेंट्स में आ जाता है। मल्टी लाइन कमेंट्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा जब लाइंस होती हैं, लाइक पैराग्राफ है, तो उसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर हमने एक लाइन को कमेंट में करना है तो फॉरवर्ड स्लैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमने एक से ज़्यादा लाइंस को करना है तो फिर हम मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब इन दो सिंबल्स के दरमियान कौन से दो सिंबल्स हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों सिंबल्स के दरमियान जो कुछ भी लिखा होगा वो मेरे पास इग्नोर हो जाएगा, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, वो मेरे पास आउटपुट या रिज़ल्ट में शो नहीं होगा, वो एज अ कमेंट चला जाएगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जी। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक। इसका मतलब है ये कमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, उसके बाद कमेंट लिखा हुआ है द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। उसके बाद स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब है फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान जो भी जुमले लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कमेंट हैं, इनका रिज़ल्ट में या आउटपुट में, ये इसको प्रिंट करने में कोई भी किरदार नहीं है, ये हमारे पास रिज़ल्ट में शो नहीं होंगे, ये प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि ये कमेंट्स में लिखे हुए हैं और ये मल्टी लाइन है। ठीक है, मल्टी लाइन है, ये कैसे पता चला है, क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से शुरू हो रहे हैं और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश पे एंड हो रहे हैं, और इसके दरमियान जो भी कोड लिखा हुआ है, इसके दरमियान जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो एज अ कमेंट ही ट्रीट होंगे। उसके बाद देखें आप क्या लिखा हुआ है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। आपको दोबारा बताती चलूँ कि सी आउट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो फिर आपने यूज़ करना होता है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। इसके दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो हमें क्या शो होगा, हमें हेलो वर्ड ही शो होगा, क्योंकि उससे पहले की जो लाइंस थी वो सब कमेंट्स में चली गई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स के ऑपरेटर मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग लगाया हुआ है, तो इसके दरमियान जो भी लाइनें हैं वो सारी की सारी कमेंट्स में चली गई। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद सी आउट हेलो वर्ड है, तो यही मेरे पास शो होगा, मेरे पास आउटपुट में रिजल्ट में आएगा हेलो वर्ड। नेक्स्ट आप आउटपुट देख सकते हैं क्या है, हेलो वर्ड। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या रोल है। इट इज़ अप टू यू विच यू वांट टू यूज़। अब वो कह रहा है कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स में आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आप पर है कि आप अगर चाहते हैं कि मल्टी लाइन इस्तेमाल करें तो आप मल्टी लाइन इस्तेमाल कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल लाइन इस्तेमाल करें तो आप सिंगल लाइन इस्तेमाल कर लें। नॉर्मली वी यूज़ फॉरवर्ड स्लैशेस फॉर शॉर्ट कमेंट्स। वो कह रहा है आम तौर पर जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं वो आप छोटे छोटे कमेंट्स के लिए, यानी एक लाइन आधी लाइन, इसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों का कमेंट बनाना है, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का, या पैराग्राफ का, या कुछ पेजेस का, तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट्स में आप बताती चलूँ आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान में लिखे जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि कमेंट्स क्या होते हैं। C++ का पार्ट 2 आज हमने डिस्कस किया है, कमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें।